नमस्कार। आज हमारे बीच बैठे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जी, तो इससे कुछ जो सवाल जवाब करते हैं। तो यूनिवर्सिटी जी, आप ये बताइए कि देश में जो कोरोना की महामारी फैल रही है, ये कहाँ से आई और ये कैसे फैल गई इतनी तेजी से? देखिए, कोरोना जो है वो कैसे फैला, कहाँ से फैला, इसके क्या कारण हैं, इसके बारे में बहुत से साइंटिस्ट और डॉक्टर से आप लोगों ने सुना होगा, बहुत से पेपर में पढ़ा भी होगा। लेकिन जो असल बात है वो सरकार आपसे छुपाती है, क्योंकि ये सरकार की नीति होती है। आप जाकर किसी भी डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं कि सरकारें की क्या नीतियाँ होती हैं, जिसके अंतर्गत वो बहुत सी बात जनता से छुपाते हैं। तो इसका जो असल रीज़न है वो मैं आपको बताऊँगा, समझ रहे हैं? तो ये ना चीन से फैला है ना चमगादड़ से फैला है, ये ना चीन से फैला है ना चमगादड़ से फैला है, ये जवाहरलाल नेहरू से फैला है। अब देखिए, आप कहिएगा ऐसा कैसे, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैं लॉजिकल बात कहूँगा, क्योंकि मैं जो बात कहता हूँ वो सत्य होती है, उन्हें प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि साज को आँच किया, पढ़े लिखे को फारसी किया और हाथ कंगन को आरसी किया। तो इटली में कैसे फैल गया कोरोना? ये तो चाइना में निकला था। तो यहाँ से जब राहुल बाबा 14 नवंबर के बाद इटली गए, तो वहाँ धीरे धीरे उनके संपर्क में आने से ये फैल गया। अब देखिए कि ये फैलता कैसे है। तो ये फैलता है हाथ से, और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ। तो ये लॉजिकल बात है, आप कोरिलेट कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो कांग्रेस है, इसके पहले दो अक्षर हैं CO, कोरोना के पहले दो अक्षर भी CO, ये दोनों को आपस में कोरिलेट करते हैं, समझ रहे हैं? उसके बाद ये महामारी फैलती है। अब देखिए, आप कहिएगा कि फिर तो इसीलिए शायद JNU जो है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वहाँ कोई इन्फेक्ट नहीं हुआ, वहाँ कोई इन्फेक्ट नहीं हुआ। ना आपने उमर खालिद के बारे में सुना कि उसे कोरोना हुआ, न कन्हैया कुमार को कोरोना हुआ, न महिला सीतारमण को कोरोना हुआ। तो ये कोरोना है ही कम्युनिस्ट, ये आया है चाइना से। ये उन्हें नहीं होगा जो इनके विचारधारा के हैं, ये अपने विचारधारा वालों से दूर रहता है, उनसे इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जाति दुश्मनी नहीं है। ये हम लोगों को खत्म करने के लिए लाया गया है। इसीलिए मित्रों, अगर देश बचाना है तो कांग्रेस को भगाना है, क्योंकि कांग्रेस भागेगा तो कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा, तभी जाके कोरोना मुक्त भारत बन सकता है। अब देखिए, आपके बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो साजिश है, ये सिर्फ कम्युनिस्ट की नहीं है, ये सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, इसके पीछे वो लोग हैं जिन्हें शांति प्रिय समुदाय कहकर संबोधित किया जाता है। आप इनके बारे में जानेंगे जब इतिहास पढ़ेंगे कि जहाँ जहाँ भी इनकी संख्या बढ़ी, इन्होंने उसे इस्लामिक राष्ट्र बना लिया। तो हम समय समय पर अपने ज्ञान के द्वारा आप सभी को आगाह करते रहते हैं, लेकिन आप लोग उसे नहीं मानते, उसे व्हाट्सएप नहीं करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस देश में कोरोना से उतनी मौतें नहीं हुई हैं जितना कि साईं बाबा, नागराज और फलाना ढिमका वाले फोटो को आप लोगों ने 11 लोगों तक नहीं भेजा, जिसके कारण हुई। आप लोगों ने अगर उसे सीरियसली लिया होता, 11 लोगों को भेजा होता, तो उतनी मौतें ना होती। लेकिन उसका कोई आंकड़ा हमारी सरकार आपको नहीं देगी। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती कि व्हाट्सएप का जो ज्ञान है वो लोगों तक पहुंचे और लोगों की आंखें खुलें। इसीलिए आज मैं अक्षय जी के स्टूडियो में आया और मैंने सोचा कि मैं खुद सबको बताऊं। पहले पूरा का पूरा धरती हिंदू राष्ट्र था, ये ब्रह्मांड हिंदू राष्ट्र है, आप समझ रहे हैं? क्योंकि ये सब कुछ ईश्वर ने बनाया है, तो सब तो उनका हुआ, और ईश्वर हिंदू हैं। तो ईश्वर अगर हिंदू हैं तो ये समूचा का समूचा ब्रह्मांड हिंदू है। ये हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं थी, ये हिंदू राष्ट्र है, ये पहले से है। लेकिन ये लोग बाद में आए, तरह तरह के समुदाय बनाकर बिखर गए और हमारे धर्मों में घुस गए, हमें गलत गलत चीज समझाने लगे। आज देखिए, आज ईश्वर ने उन्हें दंड दिया है, आज उन्हें बस नमस्ते करना है, हर जगह उन्हें बस नमस्ते करना है। हर किसी को, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी को भी मानते हों, उन्हें बस नमस्ते ही करना है। तो मैं आप लोगों से कहता हूं, और आप भी इन्हें कह दीजिएगा कि ये जो मैसेज है सबको फॉरवर्ड करें, सारे ग्रुप में भेजें, ताकि लोगों की शेयर करते रहिए आप लोग। तो व्हाट्सएप जब ये बताइए कि जो ये 5 मार्च को रात को 9 बजे मोदी जी जो ये टॉर्च जलवा रहे हैं, चिमनी चलवा रहे हैं, दिए जलवा रहे हैं, क्या कोई दिवाली है? ये किस लिए किया गया है? देखिए, आप लोग ये बात नहीं मानेंगे अगर मैं बताऊंगा, लेकिन ये बात 100% सत्य है। मोदी जी को कोई अदृश्य शक्ति जो है मार्ग प्रदर्शित कर रही है। ये इतनी आसानी से सोचे जाने वाली बात नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी शक्ति है। वो यौगिक शक्तियां हैं, वो यौगिक मार्गदर्शन है जो मोदी जी को हिमालय में मिला, समझ रहे हैं? तो आने वाले टाइम पर आप ये जान जाइएगा कि मोदी जी ने सही किया था। क्यों?
क्योंकि उन्होंने दिए जलाने को कहा है, मोमबत्ती जलाने को कहा है, टॉर्च जलाने को कहा है। तो आप देखिए कि उससे क्या निकलता है, उससे प्रकाश निकलता है, लाइट। और लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक शक्ति है और इतनी तगड़ी शक्ति है कि लाइट से अधिक तेज कोई नहीं है। लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के हिसाब से दौड़ती है। तो सोचिए उसमें कितनी शक्ति होगी कि मात्र 8 मिनट में वो सूरज से धरती का फासला तय कर लेती है। प्रकाश गतिमान है, सबसे तेज है, शक्तिमान है। और जब ये सारी की सारी शक्तियां एक साथ मिली तो समझो कि प्रकाश पुंज निकलेगा और उस प्रकाश पुंज में मर जाएगा कोरोना, खत्म हो जाएगा, विनाश हो जाएगा उसका, और भारत फिर से पूरे संसार के सामने विश्व गुरु बनकर उभरेगा। हाँ, और ये भी सही है कि कोरोना पकड़ा जाए, चोर पकड़ा जाएगा उस लाइट से। हाँ, अगर कोरोना ना भी पकड़ा जाए तो आप चोर को पकड़ सकते हैं, क्योंकि आप उसमें प्रकाश किए हुए रहेंगे। और अगर चोरों को ये पता नहीं होगा, क्योंकि अगर वो मोदी हेटर्स होंगे, मोदी के स्पीच नहीं सुनते होंगे, मोदी के बारे में कोई बातें नहीं जानते होंगे, तो वो फंस सकते हैं। और जाते जाते मैं आपको कुछ संदेश दे दीजिए। जी, तो अभी मेरे जाने का समय हो रहा है, मुझे बैकअप लेना होगा। तो जितने लोग हैं मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ये कोरोना जो है बहुत ही मामूली सी बीमारी है, कोई अधिक घातक बीमारी नहीं है। ये सर्दी खांसी है। आपको अगर शुरू में ऐसे लक्षण लगे कि आपको सोने का मन कर रहा हो, आपको पॉर्न देखने का अधिक मन करने लगे, या आपको किसी को गाली देने का मन करे, तो ऐसा लगना चाहिए आपको कि कुछ अंदर में हो रहा है, तो आप गर्म पानी पीजिए, गर्म हल्दी पीजिए, दूध पीजिए, समझ रहे हैं, जो भी आप पी सकते हो आप पीजिए। अगर आपके पास व्यवस्था हो तो आप दारू भी पी सकते हैं और उससे सरकार की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। ये जो कोरोना के चलते हमारी अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, तो उसके लिए महंगे दामों पर अगर आप दारू खरीदते हो तो ये बैलेंस करने का एक तरीका होगा हमारे देश को, हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारी सरकार को। तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम चाहते हैं कि आप पढ़े लिखे बातों की जद के अंदर मत घुसें और बहुत सी किताबें मत खंगालें, बहुत से न्यूज़ साइट और चैनल्स पे मत जाएं। क्यों आप समय बर्बाद करते हैं? मैं सबका सार निचोड़ कर आपको दूंगा। आप बस मेरे फॉरवर्ड्स को पढ़िए और 3 और लोगों को फॉरवर्ड कीजिए और उनसे कहें कि वो और 3 लोगों को फॉरवर्ड करें, ठीक है? बाकी आप लोगों की जैसी मर्जी, मुझे रखना है रखिए, अनइंस्टॉल करना है करिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने कितने दिल तुड़वाए हैं और मैंने कितने ही दिल जोड़े भी हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग मुझे भी अपने मोबाइल में रखिएगा और मेरी बातों को सुनिएगा, समझिएगा और शेयर करिएगा। तो इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।